चार बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। आज हम सभी इस वीडियो में अपने भारत देश के ऐसे शूरवीर के बारे में जानेंगे, अपने भारत देश के उस वीर योद्धा और पराक्रमी राजा के बारे में जानेंगे। उनको जानने के बाद आप सभी भक्तों की हृदय में अपने भारत देश के लिए और अपने इतिहास को जानकर, अपने राजा को जानकर और भी गौरवशाली प्रतीत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आवाहन करते हैं चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान वह शूरवीर थे जिनकी गरज पूरे विश्व भर में विख्यात थी, जिनकी हर एक प्रतिभा बखान की नहीं जा सकती। और आज इदास महाराज चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहने में असमर्थ हूँ। उनके बारे में जितनी बात की जाए, जितना व्याख्यान दिया जाए, उतना ही कम है। हमारे भारत देश के ऐसे कई शूरवीर योद्धा और ऐसे कई राजा हैं जिनके बारे में हम लोग सुनेंगे तो और भी गौरवशाली महसूस होगा। उनमें से एक अपने पृथ्वीराज चौहान, चक्रवर्ती सम्राट, पूरे विश्व को जीतने वाले, जिन्होंने कभी भी इस भारत देश पर, इस भारत भूमि पर कभी भी कोई कलंक लगने नहीं दिया। कभी भी कोई भारत देश पर आंख उठाया तो उसकी आंख निकाल ली पृथ्वीराज चौहान ने, पर भारत देश पर कोई भी आंच आने नहीं दी। पृथ्वीराज चौहान ने कभी भी भारत देश का, भारत मां का सर शर्म से झुकने नहीं दिया। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आज हम जानेंगे कुछ थोड़ी सी बातें। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करते थे और वो पूरे भारत देश पर दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर निरीक्षण रखा करते थे और उनके राज्य में सब कुछ सुखपूर्वक था और सब कुछ एकदम ही खुशमय था। लेकिन इस खुशी को किसी की नजर लग गई कि एक दुष्ट आक्रांता की भारत पर हमेशा गिद्धों की, हमेशा आक्रांताओं की, हमेशा विधर्मियों की नजर रही है गड़ाकर हमारे भारत देश पर उस समय, आज से ठीक 908 साल पहले, मोहम्मद गौरी जो गजनी का सुल्तान था, उसकी नज़र हमारे भारत देश के धन कोष में थी। वह हमारे भारत देश पर काबू पाना चाहता था और दिल्ली का सिंहासन हड़पना चाहता था, क्योंकि उसकी नज़र हमारे भारत देश के धन और ऐश्वर्य पे थी। उस समय हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाया करता था। लेकिन उस समय भी भारत देश की और भारत माँ की रक्षा के लिए पृथ्वीराज चौहान जैसे शूरवीर थे। मोहम्मद गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी अपनी पूरी सेना लेकर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए निकल गया और वहां जब पृथ्वीराज चौहान को यह पता चला कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी युद्ध के लिए आ रहा है, तो जो सिंह थे, पृथ्वीराज चौहान सिंह की भांति वह युद्ध भूमि में गए और युद्ध लड़ा और खूब घमासान युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और उन्होंने मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद मोहम्मद गौरी भीख मांगने लगा, अपनी प्राणों की, अपनी आज़ादी की भीख मांगने लगा। कहा उसने कि हे पृथ्वीराज, मैंने तो सुना है कि भारत के जो राजा होते हैं वह दया की मूर्ति होते हैं, वह हमेशा एक मौका देते हैं सभी को सुधरने का। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि आपने ठीक सुना है। तो इतने में ही पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र और उनके सलाहकार और साथ ही साथ कवि भी थे, तो उन चंद्रप्रदाय ने कहा कि महाराज, इसको मृत्यु दंड ही देना चाहिए, इसको आजाद नहीं किया जा सकता, यह आक्रांता है। परंतु अपने पृथ्वीराज चौहान दया की मूर्ति थे, करुणा की मूर्ति थे। उनके अंदर हमारे भारत देश का, हमारे भारत भूमि का लहू है। दया तो होगी ही, हमारे सनातन धर्म में दया ही सर्वप्रथम है और एक सनातनी के अंदर दया ना हो तो धिक्कार है। अपने पृथ्वीराज चौहान दया की मूर्ति थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, जाओ अपने राज्य लौट जाओ गजनी, और मुझे एक वचन दो कि तुम आज के बाद कभी भी भारत देश पर आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। तो उस नीच ने इतना तक कहा कि मैं अपने खुदा की कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी आपके और भारत देश पर कभी भी आंख उठाकर नहीं देखूंगा। परंतु
इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। ये लोग जो उनके नहीं हुए, जो इनके इष्ट हैं, उनके नहीं हुए, यह इन लोगों के लिए सिर्फ सत्ता सब कुछ है, धन और वासना, इन लोगों के लिए और कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे नीच लोग। इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने इसको पराजय दी और पृथ्वीराज चौहान विजय हुए और 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने इनको क्षमा किया। यही गलती हो गई थी। आपको बाद में आगे बताएंगे कि कहाँ गलती थी। आप एक बात ध्यान रखिएगा, 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को आजाद किया था, क्षमादान दिया था, परंतु इस विशाल युद्ध में उस समय एक ऐसा काल चक्र छाया कि हमारे ही हम लोगों को, मैं हमेशा कहता हूं, हम सभी सनातनियों को, हम भारतवासियों को अगर खतरा किसी से है तो दोगले हिंदुओं से है। अगर हम लोग एकजुट रहें तो ऐसे ऐसे विधर्मियों को भारत देश से खदेड़ देंगे और किसी की हिम्मत नहीं है इस भारत देश पर आंख उठाकर भी देख ले। दोगले हिंदुओं से उस टाइम भी यही हुआ। जयचंद नाम सुनकर खून खौला ना। जयचंद कौन था? पृथ्वीराज चौहान की पत्नी के पिता जयचंद थे। वह पृथ्वीराज चौहान से इतना ईर्ष्या करते थे कि वह अपनी बेटी का विवाह किसी और से करना चाहते थे, परंतु उनकी बेटी ने मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को वरण कर लिया था और पृथ्वीराज चौहान से ही शादी निभा ली थी। और वह पृथ्वीराज चौहान को जब पता चला तो पृथ्वीराज चौहान आए और अब उनकी इच्छा पूछी और उनको ले गए, उनके साथ विवाह किया। इसे और देखकर जो जयचंद था और ईर्ष्या से भर गया और क्रोधित हो गया और इसी ईर्ष्या, इसी फूट के लिए वह मोहम्मद गौरी तक पहुंच गया। मोहम्मद गौरी से उसने दुष्ट ने संधि कर ली और मोहम्मद गौरी से बोला कि मैं तुम्हें पृथ्वीराज चौहान दूंगा और तुम मुझे दिल्ली का शासन दोगी, सत्ता दोगी। मोहम्मद गौरी ने यह कबूल कर लिया, लेकिन उस दुष्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। परंतु जब ईर्ष्या और जब अहम इन सब से ऊपर उठ जाता है तो बुद्धि काम करनी बंद करती थी। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही जयचंद के साथ भी हुआ। जयचंद मोहम्मद गौरी से संधि करके उसने सारे भेद खोल दिए चौहान के और दिल्ली के सिंहासन पर हमला बोल दिया मोहम्मद गौरी और जयचंद ने साथ में। जब पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी से संधि कर ली है, पृथ्वीराज चौहान बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और युद्ध के लिए चल दिए। मोहम्मद गौरी और जयचंद युद्ध के लिए आए और पृथ्वीराज चौहान भी युद्ध के लिए आए। पृथ्वीराज चौहान ने सिंह की भांति निडर होकर पूरी काया पलट कर दी, पूरी काया पलट, और खूब शूरवीरता से लड़े। परंतु जब अपनी ही धोखा देते हैं तो कहीं ना कहीं नुक्स हो ही जाता है। इतिहास में आप सभी का देखिएगा, ऐसा ही हुआ है। हम लोगों को खतरा हमेशा अपने दोगले हिंदुओं से रहा है। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने कैद कर लिया और उनका सारा धन ऐसे सब कुछ लूट लिया। अब जब बारी आई जयचंद की, उस दुष्ट की, तो उसने मोहम्मद गौरी से कहा कि अब मुझे दिल्ली का राज सिंहासन दे दो। तो मोहम्मद गौरी ने क्या कहा? मोहम्मद गौरी ने इस वक्त सही निर्णय लिया। पहली बार मोहम्मद गौरी ने सही निर्णय लिया था। मोहम्मद गौरी ने कहा कि तुम जैसे नीच जो अपनों के सगे नहीं हुए, अपने दामाद के सगे नहीं हुए, अपने दामाद से तुमने धोखा किया, तो तुम मेरे सगे क्या होगे? तुम सत्ता के लिए, ईर्ष्या के लिए तुम मुझे भी धोखा दे सकते हो। तो उस मोहम्मद गौरी ने जयचंद का गला कलम करके चौराहे पर टंगवा दिया था उस समय, और पृथ्वीराज चौहान को लेकर गजनी लौट गया और सारा धन ऐश्वर्य सब लूट लिया उसने। अब उसने पृथ्वीराज चौहान को बहुत यातनाएं दी। उस नपुंसक से और क्या उम्मीद रखी जा सकती है? उसने बहुत यातनाएं दी। और जब पृथ्वीराज चौहान उसके समक्ष प्रस्तुत हुए तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि सिंह की भांति पृथ्वीराज चौहान उसको देख रहे थे। और मोहम्मद गौरी ने कहा कि इतनी पीड़ा देने के बाद भी यह मुझे कैसे देख रहा है सिंह, मुझे इसकी आंखें नीचे झुकी हुई चाहिए। पर पृथ्वीराज चौहान ने एक बात कही कि हम राजपूत, हम भारतीयों का, हम सनातनियों की आंखें सिर्फ एक बार नीचे झुकती है। कब? जब हमारी मृत्यु आती है। एक शव, जब हम शव हो जाते हैं तब हमारी आंखें बंद होती है, वरना हम किसी के आगे नहीं झुकते हैं। ये आंखें सिर्फ प्रभु के आगे झुक सकती है। सिंह की भांति उस दुष्ट को देख रहे थे और दुष्ट की रूह कांप रही थी। तो उस नपुंसक ने क्या करा? उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखों में सूले डाल दी, गर्म सूले, और उनकी आंखें फोड़ दी।
बहुत यातनाएं दी, बहुत यातनाएं पृथ्वीराज चौहान को, जो बखान नहीं की जा सकती। आप लोग सुनिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी दर्दनाक यातनाएं दी थी। यह सब देखने के बाद भारत में जो उनके मित्र थे चंद्रप्रदाई, उनको यह सब गवारा नहीं गया, तो उन्होंने तुरंत ही निर्णय लिया कि मैं गजनी जाऊंगा और सुल्तान से बात करूंगा और अपने चौहान को वापस लेके आऊंगा। जब वो वहां गए तो उन्होंने कहा, मोहम्मद गौरी, अरे तू कैसा सुल्तान है, जिस राजा ने तुझे 17 बार माफ किया, 17 बार जीवन दान दिया, भीख दी तुझे, तो आज इनको कष्ट दे रहा है, इनको आजाद नहीं कर रहा है। इतना सब कुछ सुनकर गौरी आग बबूला हो गया। उसने कहा कि इसको भी इसके मित्र के पास डाल दो। तो चंद्रप्रदाई को पृथ्वीराज चौहान के पास डाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने जब अपने मित्र की यह हालत देखी तो बहुत ही दर्दनाक थी, जो बखान नहीं किया जा सकता, इतनी दर्दनाक थी। उनकी आंखें फोड़ दी गई थी, उनके शरीर पर इतने बड़े बड़े घाव, जख्म, पूरा शरीर लहू हो रखा था। चंद्रप्रदाई देखकर देख ना पाए तो गले से लगा लिया। और चौहान ने अपने दोस्त से यही कहा कि मित्र, मैं हार गया, लेकिन मित्र हो तो चंद्रप्रदाई जैसा। चंद्रप्रदाई ने कहा कि मैंने कभी पृथ्वीराज चौहान को हारते हुए नहीं देखा, और आज कैसे आप ये बात कर रहे हैं कि मैं हार गया? पृथ्वीराज चौहान ना कभी हारा था, ना कभी हारा है और ना कभी हारेगा। आप सदैव विजयी थे और विजयी रहेंगे। तो इतने में ही सभी सैनिकों के आसपास कानाफूसी होने लगे कि अभी 2 दिन बाद तीरंदाजी का मुकाबला होने वाला है। तो चंद्रप्रदाई ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान, अब मौका आ गया है, तुम तीरंदाजी करना। और एक बात जान लीजिए आप सभी, पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे। जो लोग कहते हैं ना कि शब्दभेदी बाण राजा दशरथ ने कैसे चलाया था, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब, उनके मुंह पर एक चमाटा है। हमारे पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण आता था चलाना, परंतु उस समय पृथ्वीराज चौहान चंद्रप्रदाई से कह रहे कि तुम मजाक कर रहे हो, मेरी आंखें नहीं हैं, मैं कैसे निशाना लगाऊंगा। चंद्रप्रदाई ने उनको हौसला दिया और कहा कि मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, आप तीर चलाना, और आप सिंह हैं, अपने उस राजपूताना खून को याद कीजिए, अपनी मातृभूमि की इज्जत अब दांव पर है। इतना सुनकर पृथ्वीराज चौहान हो गई इस प्रतियोगिता के लिए सजग। और चंद्रप्रदाई ने राजा से कहा, सुल्तान से कहा कि सुल्तान, मेरे मित्र शब्दभेदी बाण चलाना जानते हैं, तो इस प्रतियोगिता में मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान भी हिस्सा लेंगे। तो इतने में ही मोहम्मद गौरी हंसने लगा, ठाके मारने लगा कि यह अंधा, अब अंधे भी तीरंदाजी करते हैं। तो उसने कहा कि आप, चंद्रप्रदाई ने कहा कि आप स्वयं देख लीजिएगा, अगर नहीं किया तो मेरा सर आप कलम कर दीजिएगा। गौरी ने सोचा कि बढ़िया है, एक अंधा तीर नहीं चला सकता, एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, यह 3 निशाने नहीं लगा पाएगा और चंद्रप्रदाई को मैं ऐसे मार दूंगा। तो उसने कहा कि बुला लो। अब जिस दिन युद्ध तीरंदाजी का प्रतियोगिता का दिन आया, और वह दिन आज भी याद करते हैं तो मन में गौरव का प्रतीक होता है। उस दिन उन्होंने बड़ी ही साहस से चंद्रप्रदाई ने कहा कि मोहम्मद गौरी, आपको 3 बार पृथ्वीराज चौहान को आदेश देना होगा कि तीर चलाओ, तीर चलाओ, तीर चलाओ। मोहम्मद गौरी ने 3 बार कहा कि तीर चलाओ चौहान, तीर चलाओ चौहान, तीर चलाओ। इतने में ही चंद्रप्रदाई ने डायरेक्शन देना शुरू करा और कहा कि हे पृथ्वीराज, कमान बांधो, हे पृथ्वीराज, कमान बांधो, है यही अंतिम अवसर, है यही अंतिम अवसर, एक बाण से लक्ष्य साधो, एक बाण से लक्ष्य साधो, मत चूके चौहान, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने सुनते ही शब्दभेदी बाण तुरंत चला दिया, और वह बाण सीधे मोहम्मद गौरी के सीने में जाकर घुस गया, और तुरंत ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, खेल समाप्त। और सब लोग एकदम हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और पृथ्वीराज चौहान एकदम प्रसन्न हुए और कहा कि मैं विजय हुआ। पृथ्वीराज चौहान कभी ना हारा था और ना कभी हारेंगे। और चंद्रप्रदाय ने उनके पेट में छुरा भोंक दिया और अपने भी पेट में मार लिया। अब आप लोग सोचिएगा कि ऐसा क्यों किया। तो यह जब वो कारागार में थे चंद्रप्रदाय और पृथ्वीराज चौहान, तो उन्होंने पहले ही यह निर्णय ले लिया था कि हम लोग गौरी को मारने के बाद अपने आप को एक दूसरे को मार देंगे। पृथ्वीराज चौहान ने मरते मरते कहा कि मैं पृथ्वीराज चौहान
किसी से ना हारा हूं और ना कभी हारा था, ना कभी हारूंगा। मैं किसी की गुलामी नहीं करना चाहता। तो वहां उन्होंने स्वयं को चंद्रप्रताई से कहकर अपने आप को छुरा मरवाया और चंद्रप्रताई ने भी अपने आप को छुरा मार लिया, जिससे वह शिव भगवत धाम को गए। यह है हमारे भारत देश का गौरव। यह इतिहास हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया, हम लोगों को पढ़ाया गया मैकॉले की शिक्षा देकर कि अकबर बाबर ये मोहम्मद गौरी महान थे, मोहम्मद गौरी अच्छा था, वह वो करने आया था फलाना ढिमकाना। यह सब लुटेरे थे। आप लोग जानो और अपने भारत के इतिहास को, भारत के गौरव को जानो कि यह सब लुटेरे थे, यह सब दुष्ट थे, यह सब अय्यास थे। इन जैसे लोगों को भारत में, इन जैसे लोगों की एक भी निशानी भारत में नहीं होनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान चक्रवर्ती सम्राट अजय थे, अमर थे। और आप लोग चिंता मत कीजिए, भारत के सटीक इतिहास को मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। अपने बच्चों को यह कहानी पृथ्वीराज चौहान की सुनाइए और सिंह बनाओ अपने बच्चों को और तैयार करो युद्ध के लिए। मत चूके चौहान, मत चूके चौहान, लक्ष्य साधो। और एक चंद्रप्रताई जैसा अपने जीवन में मित्र होना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा मित्र अगर आपको मिला है तो उसको पकड़ के रखो, अंतिम अवसर तक वह मित्र आपके काम आएगा। और मैं ऐसे वीर शूरवीर योद्धा को नमन करता हूँ, पृथ्वीराज चौहान को नमन करता हूँ। आप सब भी नमन कीजिए और अपने भारत इतिहास को जानिए और गौरवशाली अपने इतिहास को पढ़िए। आप सभी भक्तों को राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सभी हिंदू भाइयों तक पहुंचाइए, सभी हिंदू भाइयों तक, जिन उनको पता चले कि अपने भारत देश का गौरव गौरी महान नहीं था, अपने देश के शूरवीर चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान वीर थे, वह तो गौरी नपुंसक था। तो अब सबको पता चलना चाहिए। तो आप सभी भक्तों को राधे राधे। जय भवानी।